हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके जब नोटिस करते हैं कि ते उनसे डर रहे हैं तो वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। फिर वो ते के ब्यूटीफुल इनोसेंट एंजेलिक फेस की तरफ देखते हैं जो उनसे अभी डर रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं, ते की डीप ओशन जैसे आइज़ में देखते हैं कि ते की आंखों में आंसू हैं। तो वो अपने हैंड को ते की तरफ आगे करते हैं, तो ते उनकी हैंड को थोड़ी देर तक देखते हैं। फिर अपने शेकिंग हैंड से उनके हैंड को थाम लेते हैं और ये फील करते ही जेके उन्हें अपनी तरफ टाइटली पुल करते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। वो उन्हें काफ़ी देर तक ऐसे ही हग करे रहते हैं और ते भी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी उन्हें हग बैक करते हैं। वो दोनों ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक एक दूसरे को टाइटली अपनी बाहों में ले हुए होते हैं और जेके बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो ते उनकी बैक को अपने एक हैंड से प्यार से रब कर रहे होते हैं। उनके ऐसे करने से जेके धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और उनका गुस्सा कहाँ चला गया उन्हें भी नहीं पता होता है। वो बस ते की आर्म्स में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम फील कर रहे होते हैं और ते उन्हें पूरे अच्छी तरीके से संभाल रहे होते हैं। जेके ने अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर रखा होता है, क्लोज कर रखा होता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ खोलते हैं फिर वो ते से अलग होते हैं और ते के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस पे अपने हैंड को लेके जाता है और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मेरे गुस्से को कोई नहीं शांत कर सकता सिवाय तुम्हारे। तुम में पता नहीं ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं तुम्हारे सामने आते ही बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक बेबी की तरह बिहेव करने लगता हूँ और जो कि तुम मुझे बहुत अच्छे से संभालते हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस कर लेते हैं। तो उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लव कन्फेशन से ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने शाय फेस से कुकी की तरफ देखने लगते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, चलो हम चलते हैं यहाँ से और मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर ते के हैंड को होल्ड करते हैं, पर ते उनसे कहते हैं कि जेके मेरा वर्क है, प्लीज़ मुझे मेरा वर्क करने दीजिए और आप अभी जाइए, मैं आपसे बाद में मिलूँगा अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद। पर जेके उनसे कहते हैं कि नहीं ते, तुम्हारा कोई वर्क नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। वो ये कहते हैं तो ते भी उनकी बात को मान लेते हैं कि इस समय जेके को सिर्फ उनकी ज़रूरत है। वो फिर उनके हैंड को होल्ड करते हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद अपनी शॉप को क्लोज़ करके जेके के साथ चले जाते हैं। जेके उन्हें एक बहुत ही प्यार से गार्डन में लाते हैं और वो दोनों बेंच पे बैठ के काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। फिर जेके उनके लैप पे अपने हेड को रखते हैं और वहीं पे बेंच पे लेट जाते हैं। ते उनके ऐसे बिहेवियर को देख के स्माइल करते हैं कि वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं और वो अपने फेस को ते के टमी की तरफ ले आते हैं और उनकी वेस्ट को अपने हैंड से टाइटली होल्ड करते हैं और अपने फेस को उनके टमी पे हाइड करके वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा फ्लिंच हो जाते हैं और वो ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। पर जेके बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते, वो उधर बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं और ते बहुत ही स्वीटली उनके टच को फील करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में मौन करते हैं, जिसे सुन के जेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ते बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, यहाँ पे ये सब मत कीजिए, सब लोग हैं। और वो ये कहकर ये बात वो बहुत ही ज़्यादा अपने क्रैकिंग वॉइस में कह रहे होते हैं, पर जेके नहीं रुक रहे होते हैं। तो वो अपने एक हैंड को जेके के हेयर में प्यार से स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। फिर काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक, जब वो ते के वेस्ट पे और उनके टमी पे किस करके सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, तब वो उन्हें छोड़ते हैं और उनके लेप पे अपने हेड को रख के बहुत ही आराम से उनसे बातें कर रहे होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि मेरे हियोंग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम चलने के लिए रेडी हो, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ जेके, मैं बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज और डरा हुआ हूँ, वो मेरे को कैसे जज करेंगे, मैं कितना पुअर हूँ, वो
अगर मेरे को नापसंद करेंगे तो क्या होगा, और वो ये सारी बातें कह रहे होते हैं। तो जेके उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं और उनके हैंड को, दोनों हैंड को अपने हैंड के बीच में ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना, तुम मेरे पे बिलीव तो करते हो ना। तो ते यस वे अपने हेड को शेक करते हैं और कहते हैं यस। तो और फिर जेके कहते हैं तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें इंसल्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब हमें एक्सेप्ट करेंगे। और वो ये कहकर उन्हें थोड़ा हिम्मत दे रहे होते हैं, पर ते काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि कुकी ठीक है, पहले हमें मेरे अपार्टमेंट जाना होगा, मेरे को अच्छे से रेडी तो होने दो, मैं चाहता हूँ कि हियोंग मुझे फ़र्स्ट टाइम देखे तो वो मेरे को अच्छे से देखे, वो कहीं ये ना सोचे कि आपने किसी ऐसे ही पुअर मैन से शादी कर ली। तो जेके ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो उनके इनोसेंट फेस की तरफ देखते और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम मेरे एंजल हो और तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। और वो ये कहकर फिर से उनके चिक पे किस करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है चलो। फिर वो उनके अपार्टमेंट में आ जाते हैं, वो उनकी ग्रैंड माँ के साथ बात कर रहे होते हैं और उन्हें वो सारा कुछ बता देते हैं कि आज वो ते को अपने साथ डिनर पे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाएंगे। तो उनकी ग्रैंड माँ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि ते बहुत ही अच्छे से सबको ग्रीट करना। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ते के लिए खुश होती है। ते जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल से रेडी होके आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके बस कंफ्यूज ही होते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं और वो कोई भी रिएक्शन देना भूल चुके होते हैं कि उनका बेबी बॉय डे बाय डे और भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है। वो बस उनकी ब्यूटी में मेस्मराइज हो रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय, उनका लव कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो बस यही सोच रहे होते हैं। फिर वो खड़े होते हैं उनकी ग्रैंड माँ के पास से और वो ते के पास आ जाते हैं और ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उनके ईयर के पास आके बहुत ही प्यार से विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय अगर तुम्हें ऐसे कोई भी देखेगा तो वो तुम्हारे को डेस्परेटली प्यार करने लगेगा। तो ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और वो प्लेफुल तरीके से जेके के शोल्डर पे अपने हैंड से हिट करते हैं। अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा ब्लश करता है देखकर जेके भी स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय चलो अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और वो अपने घर पे फ़ोन करके कह देते हैं कि मैं ते को लेके डिनर पे आऊँगा। और वो दोनों फिर अपने ग्रैंड माँ के पास थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उसके बाद उनकी ग्रैंड माँ उन्हें ब्लेस करती हैं और उन्हें फिर जाने के लिए कह देती हैं। और दूसरी साइड जॉन मैंशन में बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही होती है। जिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, वो बस ते से मिलने के लिए इतना ज़्यादा खुश होते हैं, जिसे देखकर आरएम भी खुश होते हैं और वो बार बार जिन से कहते हैं कि जिन तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थक जाओगे और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ये क्यों बार बार भूल जाते हो। तो जिन उनकी ये बात सुन के कहते हैं कि नहीं, जंगकुक अपने पार्टनर को लेके आ रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कमी रहे, मैं बस ते का बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहता हूँ। तो आरएम उन्हें समझाते हैं तो ये सब सर्वेंट कर लेंगे, तुम्हें इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है जिन, इससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। और वो ये कहकर उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। और दूसरी साइड शुगा अपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वो आके देखते हैं कि अभी भी वहाँ पे जिमिन बस बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई भी फूड नहीं खाया है पूरे दिन से, जिसे देखकर शुगा को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे जिमिन बेड पे सो रहे होते हैं। जैसे ही शुगा अंदर आते हैं, जिमिन जग जाते हैं और शुगा उनके पास आता है और उनके 4 आर्म्स को टाइटली होल्ड करते हैं एल्बो का और उन्हें फोर्सफुली बेड पे बिठा देते हैं। जिमिन उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं तो शुगा उनसे अपनी ग्रिप को और भी टाइट कर लेते हैं उनके आर्म्स पे और उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो उनके हेयर को उनके कान के पीछे करते हैं और उनके
चोट को देखते हैं जो फ्लोर पे गिरने से उन्हें लग गई थी। तो जिमिन उनके हैंड को पुश करके हटा देते हैं, जिससे शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी जॉ लाइन को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ में जितना ज़्यादा स्वीट हो रहा हूँ तुम उतना ज़्यादा मुझे क्यों अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो जिमिन। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने कोई भी फूड क्यों नहीं खाया है। तो जिमिन गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारा दिया हुआ कोई भी फूड नहीं खाना चाहता हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। पर शुगा उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें खींचते हुए डाइनिंग टेबल पे ले आते हैं और उन्हें फोर्सफुली फूड खिलाने लगते हैं। जिमिन नहीं खाने के लिए एग्री होते हैं। शुगा पे वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और बार बार बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो उनकी ग्रिप से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हैं, पर शुगा उन्हें बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो उनको फोर्सफुली फूड खिलाने लगते हैं। जिमिन गुस्से में सारे फूड को फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिसे देखकर शुगा को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जिमिन के चिक पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते हैं। उनके स्लैप की वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपने हैंड को अपने चिक पे रख लेते हैं, जो कि शुगा के स्लैप करने की वजह से पूरा रेड हो गया था और उन पे शुगा के फिंगरप्रिंट भी आ गए थे और जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने जिमिन को स्लैप कर दिया, पर जिमिन उनकी कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं है। इसकी वजह से शुगा को जिमिन पे गुस्सा आता है, पर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो शुगा उनके पास आते हैं और उनके जिस हैंड को उन्होंने चिक पे रखा था उस पर अपने हैंड को रखते हैं, पर जिमिन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है वो अपने दूसरे हैंड से शुगा को पुश कर देता है और वो भागते हुए बेडरूम में आ जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं और वो आके बेड पे बैठ जाता है और जोर जोर से रो लगते हैं। शुगा डोर के पास आते हैं और डोर को बहुत ही तेज़ तेज़ नॉक करते हैं और जिमिन से कहते हैं कि जिमिन अभी के अभी तुम डोर को ओपन करो, पर जिमिन उनकी कोई भी बात का आंसर नहीं कर रहे होते, वो बस रो रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही उनके रूम का डोर ओपन हो जाता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिमिन को नहीं पता होता है कि शुगा ने एक्स्ट्रा की से उनके डोर को खोला है। वो बस अपने शॉक्ड फेस से उनकी तरफ देखते हैं। तो जिमिन के पास शुगा स्लोली आ रहे होते हैं और जिससे जिमिन उनसे डर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो पिलो को थ्रो करके शुगा के ऊपर मार रहे होते हैं, पर शुगा बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वो स्लोली उनके पास आ जाते हैं और जिमिन बस रो रहे होते हैं। शुगा उनके हैंड को उनके चिक से अलग करते हैं और उधर उसे टच करते हुए उनसे अपनी सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि बेबी तुम्हें पेन हो रहा है, और वो ये कहकर उधर बहुत ही प्यार से अपने हैंड से रब करने लगते हैं। शुगा के ऐसे टच से जिमिन थोड़ी देर तक कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखते हैं और वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। और दूसरी साइड जेके ते को लेके अपने अपार्टमेंट के लिए निकल चुके होते हैं और जिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो अच्छे से रेडी होके आ रहे हैं और जिन उनके आने का वेट कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के बाद जेके जब अपने जॉन मैंशन आते हैं, तो जैसे ही ते अंदर आ रहे होते हैं जेके उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। उनके फेस पे नर्वसनेस साफ जेके नोटिस कर रहे होते हैं कि ते कितने ज़्यादा नर्वस हैं। इसी वजह से जेके ने उन्हें टाइटली उनके हैंड को होल्ड कर रखा होता है। वो बस अपने फेस को नीचे कर रहे होते हैं ते, और वो काफ़ी नर्वस होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो अपने मैंशन के अंदर आते हैं, जिन ते की तरफ देखते हैं कि ते कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो बस ते को ही देखने में बिजी हो जाते हैं आरएम और जिन। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें वो अपने हॉल रूम में लाते हैं और उन्हें काउच पे बैठने के लिए कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और वो जेके से अपने हैंड को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर जेके उनके हैंड को और भी टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें अपने पास ही काउच पे लेके बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब